नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी पे काम करते हैं, उनके लिए अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इसी के बारे में दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने एक आरटीआई में क्या जवाब दिया है, न केवल उसकी जानकारी दूंगा बल्कि उस आरटीआई की कॉपी भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके महंगाई भत्ता का जो नोटिफिकेशन है किस वजह से देरी हुआ है और वो कब तक जारी होगा। इसके लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको उस आरटीआई का कॉपी कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसकी भी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे दिल्ली राज्य के अंदर 50 लाख कर्मचारी मजदूर साथी हैं जो कि न्यूनतम मजदूरी पे काम करते हैं। हालांकि जिस हिसाब से देश की महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपके सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी, लेकिन न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से आपका 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, जो कि दिल्ली के अंदर अगर आप काम करते हैं तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से अक्टूबर 2024 में आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। लेकिन उससे पहले साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। हालांकि जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से आपका सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी जितनी भी बढ़ती है उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से लागू होता है और दूसरा 1 अक्टूबर से, जो कि किसी भी तरह अप्रैल वाला मार्च के अंतिम सप्ताह में आ जाना चाहिए था और अक्टूबर वाला सितंबर के अंतिम सप्ताह तक। और अप्रैल 2024 का जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं। इसके बारे में बता दूं कि जैसे ही 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपके न्यूनतम वेतन में 39% की वृद्धि हुई थी, उसके बाद से ही दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के द्वारा हर बार आपके महंगाई भत्ते को जारी करने में इसी तरह लेट लतीफ़ किया जाता है। जिसके लिए आपको याद होगा काफ़ी पहले जब इन्होंने 9 महीने तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था, आरटीआई लगाने के बाद उसका फर्स्ट अपील करने के बाद इन्होंने एक साथ दोनों नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया था। और उसी के बाद से हर बार हमारे तरफ से इन्फॉर्मेशन दिल्ली सरकार के लेबर विभाग को दिया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाता है। इस बार भी जब 15 दिन देरी हुआ तो तकरीबन 15 अप्रैल 2024 को हमने मैसेज करके, कॉल करके जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज से 10 दिन पहले हमने एक ईमेल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और लेबर विभाग को भी शिकायत दर्ज किया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी के द्वारा वो लेबर विभाग को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक न तो नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही कोई जवाब आया। इसी के बीच हमारे पास कल ही एक आप में से साथी का एक ईमेल आया और उस ईमेल में एक आरटीआई का जवाब आया है, जो कि लेबर विभाग के द्वारा एक साथी को दिया गया है। हालांकि उस साथी ने आरटीआई में क्या पूछा था वो वाला सवाल हमें नहीं भेजा, लेकिन जो जवाब भेजा है उसके हिसाब से आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। और साथ ही क्या जवाब दिया गया है, अगर उसका कॉपी आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसको मैं अपने ब्लॉग www.workervoice.in के पोस्ट में अपलोड कर दूंगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है इतना देरी क्यों ही। तो अभी लोकसभा चुनाव 2024 होना था और जो आचार संहिता लगा था ऐसा बताया गया है आरटीआई के जवाब में, उसी की वजह से देरी हुई है। और उस आरटीआई के जवाब के हिसाब से आचार संहिता खत्म होने के बाद आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि आचार संहिता कब खत्म होगा या कब खत्म हो चुका है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब आपका जो लोकसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही आचार संहिता खत्म हो चुका है, गिनती भी समाप्त हो चुका है। और ऐसे में अब जैसा कि लेबर विभाग ने उस आरटीआई में जवाब दिया है उसके हिसाब से आपका महंगाई भत्ता जारी हो जाना चाहिए। आपको बता दें, स्क्रीन पे आपको जो आरटीआई का जवाब दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं। लेबर विभाग के द्वारा ये नंबर दिया गया है जो कि ऑनलाइन आरटीआई फाइल करते हैं। आरटीआई लगाने वाले साथी का नाम संदीप है, जिन्होंने डेट ऑफ फाइलिंग जो आरटीआई का है 28/5/2024 को इन्होंने फाइल किया है, जिसको कि डिस्पोज किया गया है 31/5/2024 को, जिस समय तक पूरे देश के अंदर आचार संहिता लगा हुआ था, जिसमें कि इनके तरफ से रिप्लाई दिया गया है। 2 क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जवाब दिया गया है। दिल्ली मिनिमम वेज डीए फॉर अप्रैल 2024 वुड बी इशूड आफ्टर द एंड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कि देख सकते हैं नीचे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है जिन्होंने जवाब दिया है और साथ ही उनका ईमेल आईडी भी दिया है। अब जैसा कि इनके तरफ से जवाब दिया गया है उसमें आपका एक सवाल होगा कि क्या आचार संहिता के दौरान सरकार के द्वारा इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल
बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है, उनके निर्देश के बाद ही जारी किया जा सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, झंझट से बचने के लिए निकालते ही नहीं है और देरी कर देते हैं, चाहे इससे 50 लाख मजदूर कर्मचारी प्रभावित क्यों न हो। क्या ये सरकार की तरफ से सही कदम है? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा एक बार और कंप्लेन भेजने की कि अभी तक जो आचार संहिता जो आपने आरटीए में जवाब दिया है उसके हिसाब से समाप्त हो गया है, तो कम से कम अब तो नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, ताकि दिल्ली के 50 लाख मजदूरों को जो महंगाई है उससे थोड़ी सी राहत मिल सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।